जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या पर कहाँ दीप दान करना चाहिए और कहाँ दान करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के नाम का दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए दान भी करना चाहिए। जहाँ अमावस्या पर कहाँ दीपक जलाना चाहिए और पितरों के लिए क्या दान करना चाहिए। हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और शिव पूजन, पितरों का तर्पण किया जाता है। सावन मास की हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन शिव पूजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह सावन की अमावस्या है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, फल आदि अर्पित कर उनका रुद्राभिषेक कराना भी उत्तम रहता है। इस अमावस्या का नाम ही हरियाली अमावस्या है। इस दिन पेड़ लगाने से भी शुभ फल मिलता है। खासकर आम, आंवला, बड़ का पेड़ आदि लगाने चाहिए। इस दिन सबसे पहले स्नान करके काले तिल और जल से पितरों का तर्पण देना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इससे पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। या हम आपको बताएंगे कि इस दिन क्या दान करना चाहिए और कहाँ दीपक जलाना चाहिए। इस दिन कहाँ जलाए दीपक। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के नाम का दीप दान बहुत शुभ माना जाता है। पितरों के लिए किसी तालाब या पवित्र नदी के किनारे अपने पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा शाम के समय आप पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्या दान करें। 24 जुलाई सुबह 2:29 से शुरू होगी व 25 जुलाई को रात 12:41 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या पर स्नान करके अपने पितरों के निमित्त दान करना उत्तम है। इसमें आप जौ, तिल, अन्न का दान कर सकते हैं। इसके अलावा छाता, फल, गाय का दान भी उत्तम माना गया है। यह ग्रह दोष को निवारण के लिए उड़द की दाल, काले तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। हरियाली के दिन गायों को गुड़ भी चराना बहुत ही शुभ माना गया है। हरा चारा खिलाना गाय के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हरियाली अमावस्या के दिन इस उपाय करने से घर में सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। आगे हम इसकी कथा को सुनते हैं। और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि आती है। आप हरियाली अमावस्या का पाठ अवश्य सुने। आइए हम इसकी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ चली गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहा खा गया। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली। अब वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। और कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए थे, तो चूहे ने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों ने, अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा, तो लोग राजा की बहू पर चरित्र के बारे में बात करने लग गए। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया था। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी। नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके
गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद भी देती। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान एक पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर हैरान रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास में चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे जलाती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया था और इस पर चूहे नाराज हो गए थे और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया था। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गया और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इसीलिए हरियाली अमावस्या बहुत ही खास है। हर हर महादेव।